नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस अध्याय की जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 में युवाओं और जनता को बहुत ही आक्रोशित किया। यही से उग्र राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, उग्र राष्ट्रवादी नेताओं की त्रिमूर्ति लाल बाल पाल में कौन शामिल थे? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा माना जाता है? भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा माना जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनव भारत। अभिनव भारत 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन में इंडिया हाउस किसने स्थापित किया था? इंडिया हाउस किसने स्थापित किया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी अंतिम गोली से क्या किया था? चंद्रशेखर आजाद ने अपनी अंतिम गोली से क्या किया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्महत्या। 1931 में इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज पुलिस से घिर जाने पर उन्होंने अंतिम गोली खुद को मार ली ताकि अंग्रेज उन्हें पकड़ ना सकें। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस घटना के कारण फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस कारण फांसी दी गई थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर षड्यंत्र केस। अगला प्रश्न है, किसे क्रांतिकारी विचारधारा का गुरु कहा जाता है? किसे क्रांतिकारी विचारधारा का गुरु कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड 1925 किस संगठन से जुड़ा था? काकोरी कांड 1925 किस संगठन से जुड़ा हुआ था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, गदर पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? गदर पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। गदर पत्रिका पंजाबी भाषा में पहली बार प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना किसने की थी? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किसने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किसने सर की उपाधि लौटा दी थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम क्यों फेंका था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सरकार को संदेश देने और विरोध दर्ज कराने के लिए। बम जानबूझकर खाली जगह पर फेंके गए थे ताकि कोई मरे नहीं, केवल इनकलाब जिंदाबाद का संदेश पहुंचाने के लिए ही बम फेंका गया था। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी दल में महिलाओं में सबसे सक्रिय नाम कौन सा था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उग्र राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों के लिए मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन था? उग्र राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों के लिए प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन था? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता, 1857 का विद्रोह, ये सभी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों के लिए प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे। तो दोस्तों ये था भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय।